होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये वर्ड डिनोट कर रहा है होल्डिंग पीरियड को। इसको थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में करते हैं। मान लिया जाए हमने कोई पैसा 2 साल पहले लगाया, यानी 2023 में हमने कोई पैसा लगाया। आज की डेट के हिसाब से अगर हम पकड़ें तो मान लिया जाए हमने 25 नवंबर 2023 को पैसा लगाया और 2 साल बाद 25 नवंबर 2025, यानी होल्डिंग पीरियड यहां पे 2 साल हुआ। तो हमने 25 नवंबर 2023 को 2 लाख रुपए लगाए थे और 25 नवंबर 2025 को हमारे वो पैसे बढ़ के 2.5 लाख हो गए, से फॉर एग्जाम्पल। तो ये पूरा टोटल होल्डिंग पीरियड हुआ 2 साल का। अब यहां 2 साल के होल्डिंग पीरियड में हमने 2 लाख रुपए लगाए और 2 साल बाद हमें उस 2 लाख के बदले में 2,50,000 रुपए मिले, यानी वो 50,00,000 रुपए जो हमें एक्सेस मिले वो आपका रिटर्न हुआ। लेकिन वो रिटर्न जो 50,000 हुआ वो टोटल होल्डिंग पीरियड का रिटर्न हुआ। तो अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में निकालें तो हमने 2 लाख लगाए और 2 साल बाद उसके हमें 2.5 लाख मिले। उस 2 लाख का वो 50,000 25% है, लेकिन वो 25% जो है वो पूरे 2 साल के होल्डिंग पीरियड का है। इसको कैलकुलेशन के फॉर्म में अगर हम समझें तो ये रियल पिक्चर नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर हम एनुअल टर्म्स में निकालेंगे तो हो सकता है ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 10 या 11% का निकलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो पूरा का पूरा 2 साल का पीरियड का निकला हुआ रिटर्न है, जो आपको दिखा रहा है कि 25% मिला है, वो 25% पूरे होल्डिंग पीरियड का रिटर्न है। ऐसे कैलकुलेशन को जब हम टाइप्स ऑफ रिटर्न में आते हैं तो इसे हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं। होल्डिंग पीरियड यानी यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इन्वेस्ट किया गया और उतने समय तक होल्ड करने के बाद जब हमने उसकी मैच्योरिटी ली, रिडेम्पशन डाला या विड्रॉल किया, तो वो उतना पैसा बढ़ गया। तो ये यहाँ पे 2 लाख हमने डाला था और 2 लाख के बदले में वो 2.5 लाख मिला, तो 50,000 जो रिटर्न हमारा बढ़ा हुआ है प्रिंसिपल में, वो होल्डिंग पीरियड का रिटर्न कहलाता है। आई होप होल्डिंग पीरियड आपको समझ